कराची में बारिश के बाद बिजली का निजाम दरहम बरहम, करंट लगने के वाकयात में 6 अफराद जान बहक। मॉडल टाउन, करीमाबाद, दीगर इलाकों में करंट लगने के वाकयात पेश आए। बारिश की पेशगोई के बावजूद के इलेक्ट्रिक ने इंतजाम क्यों नहीं किए, शहरी फट पड़े। शहर कायद में बिजली का बदतरीन बहरान, लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे तक पहुंच गया। लाइन्स एरिया, शाह फैसल कॉलोनी, गुलिस्तान जौहर, काला पुल, हजारा कॉलोनी की सूरत हाल खराब। शदीद गर्मी और हफ्त में बिजली की बंदिश किसी अजियत से कम नहीं। कराची की लोड शेयरिंग मामला कौमी असम्बली में भी पहुंच गया। हुकूमती और अपोजिशन इनकार में गर्मा गर्मी, शहर कायद को पत्थर के जमाने में धकेला जा रहा है। एहसन इकबाल की गरज बरस, कराची में लोड शेडिंग पुराना मसला है कि इलेक्ट्रिक ने अपना निजाम अपग्रेड नहीं किया। उमर अयूब का जवाब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पेशावर हेडक्वार्टर का दौरा, बाढ़ के मामलात, सिक्योरिटी सूरत हाल और कबायली इलाकों में तरक्याती मंसूबा पर ब्रीफिंग। सिपा सलार ने जवानों के कोरोना के खिलाफ किरदार को भी सराहा। कोरोना के बायस भारत और पाकिस्तान में फंसे शहरियों की वापसी, वाघा बॉर्डर आज फिर खोला जाएगा। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब से 82 पाकिस्तानी वतन वापस आएंगे। 114 भारतीय भी वापस लौटेंगे। कोरोना का खतरा, लाहौर के साथ मजीद इलाके आज सील किए जाएंगे। शहरियों की सहूलत के लिए मजीद एक दिन का वक्त दे दिया गया। वापदा टाउन, जौहर टाउन सी ब्लॉक, चुंगी उमरसुद, EME सोसाइटी बंद होंगे। ग्रीन सिटी, DHA के मुख्तलिफ सेक्टर्स को भी बंद कर दिया जाएगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को टेलीफोन, कुल जमाती कॉन्फ्रेंस की तारीख और इसमें ज़ेर गौर आने वाले नकात पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। मुस्लिम लीग नून की मुबैना गैर मुल्की फंडिंग, सिक्योरिटी कमेटी को 17 अगस्त तक केस की हतमी रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन सिक्योरिटी कमेटी की रिपोर्ट का जायजा लेकर फैसला करेगा। PTI रहनुमा फरूख हबीब ने दरख्वास्त दायर कर रखी है। मुल्क भर के तालीमी इदारे सितंबर में खोलने पर इत्तफाक, तालीमी इदारों को SOPs के साथ इम्तहानात लेने की भी इजाजत होगी। वफाकी वज़ीर शफकत महमूद की ज़ेर सदारत कॉन्फ्रेंस, चारों सूबाई वज़राए ने तजवीज़ दी, हतमी मंजूरी NCOC से ली जाएगी। पाकिस्तान एयरलाइंस का मुत्तहदा अरब अमारात के लिए ऑपरेशन बहाल। दयाल गैर में फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए परवाज़ें जुमेरात से चलाई जाएंगी। अब मुसाफिर पाकिस्तान से दुबई, शारजा, अबू धाबी और के लिए सफर कर सकेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का करप्शन के मुकदमात में बड़ा हुक्म, 120 नई अदालतें बनाए। नैब को ज़ेर इल्तवा रेफरेंसेस के फैसले 3 माह में सुनाने का हुक्म। नैब अदालतें फैसले नहीं कर रही, क्यों ना इन्हें बंद कर दें। 1226 रेफरेंसेस ज़ेर इल्तवा हैं, फैसला तो 30 दिन में हो जाना चाहिए। लगता है 1 सदी लग जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के सख्त रिमार्क्स। और तिल्ले की कढ़ाई वाली खूबसूरत प्याजी रंग की साड़ी, साथ गोल्डन जेवरात का तड़का। अदाकारा मीरा की क्लासिकल गाने पर रक्स की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल, कबायली इलाकों में तरक्याती मंसूबों और समाजी बहबूद प्रोग्राम पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने सिक्योरिटी सूरत हाल में बेहतरी, बाढ़ लगाने समेत बेहतर बॉर्डर मैनेजमेंट को सराहा। आर्मी चीफ ने कोविड-19 के पस मंजर में फोर्सेस की जानिब से सिविल इंतजामिया को आनत की फराहमी की भी सराहा है। और कोर हेडक्वार्टर्स आमद पर आर्मी चीफ का कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल नमान महमूद ने इस्तकबाल भी किया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पेशावर कोर हेडक्वार्टर
हेडक्वार्टर्स का दौरा किया है और ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल, कबायली इलाकों में तरक्याती मंसूबों और समाजी बहबूद के प्रोग्राम से ब्रीफिंग दी गई है। आर्मी चीफ ने कोविड-19 के पस मंजर में फोर्सेस की जानिब से सिविल इंतजामिया को अनाज की फ्राहमी को भी सराहा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को सिक्योरिटी की सूरत हाल, कबायली इलाकों में तरक्याती मंसूबों और समाजी बहबूद के प्रोग्राम्स पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने सिक्योरिटी सूरत हाल में बेहतरी, बाड़ लगाने समेत बेहतर बॉर्डर मैनेजमेंट को सराहा है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स का दौरा किया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वफाकी वजीर फैसल वावजा के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। वफाकी वजीर फैसल वावजा के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। वफाकी वजीर फैसल वावजा के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया है। मजीद जान लेते हैं फैसल साही से। फैसल साही बताइएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वफाकी वजीर फैसल वावदा के खिलाफ ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी जिस पर समाअत हुई है और अदालत ने दरखास्त के काबिल समाअत होने से मुतल्लिक जो है वो फैसला महफूज कर लिया है। जो दरख्वास्त गुजार के वकील है जहांगीर जदून, वो अदालत के रूबरू पेश हुए और उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया कि फैसल वावदा ने 5 माह गुजरने के बावजूद अभी तक जवाब जो है वो जमा नहीं करवाया, जिस पर जस्टिस शामिर फारूक ने यह कहा कि अदालत इस केस को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर जो है वो कर चुकी है। दरख्वास्त गुजार की जाने से यह भी कहा गया कि नाअहली केस में अदालत ने 29 जनवरी को फैसल वावदा को 2 हफ्तों में जवाब जमा कराने का हुक्म दिया था। फैसल वावदा ने ताहाल जवाब दाखिल नहीं करवाया, ये जो कि अदालती हुक्म अदूली है। इसके साथ साथ ये भी सदा की गई कि अदालती हुक्म अदूली पर फैसल वावदा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। फैसल वावदा के खिलाफ हकायक छुपाने पर नाअहली की दरख्वास्त जो है ये ज़ेर समाअत है, जिस पर अब तौहीन अदालत की इस दरख्वास्त पर के काबिल समाअत होने पर जो है अदालत ने फैसला महफूज कर दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल साही, आपने हमें आगाह किया। पाकिस्तान और भारत में फंसे शहरियों की वापसी के लिए वाहका बॉर्डर आज खोला जाएगा। पाकिस्तान से 114 भारतीय और भारत से 82 पाकिस्तानी वापस पहुंचेंगे। लॉकडाउन के बायस पाकिस्तान और भारत ने शहरियों के वीज़ों में तोसी कर दी थी। आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान और भारत में फंसे शहरियों की वापसी के लिए वाहका बॉर्डर आज खोला जाएगा। पाकिस्तान से 114 भारतीय और भारत से 82 पाकिस्तानी वापस पहुंचेंगे। लॉकडाउन के बायस पाकिस्तान और भारत ने शहरियों के वीज़ों में तोसी कर दी थी। मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मुस्तनसर अब्बास से। मुस्तनसर अब्बास बताइएगा। पाक भारत वाघा बॉर्डर और अटारी बॉर्डर आज तकरीबन अब से थोड़ी देर बाद दोबारा खोले जाएंगे। पाकिस्तान की जानिब से जो इंडियन शहरी यहाँ पर मौजूद थे वो 114 करीब वो अपने वतन वापस भारत रवाना होंगे और इसी तरह जो भारत में पाकिस्तानी 82 के करीब शहरी थे वो वापस पाकिस्तान आएंगे और दोनों के हवाले से इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। दोनों ममालिक ने फ़हरिस्तों का तबादला भी कर लिया गया, जबकि वजारत ख़ारजा पाकिस्तान की जानिब से अपने जो शहरी थे उनकी जो बाकायदा लिस्ट थी वो भारतीय वजारत ख़ारजा को दी गई थी और इसी तरह भारतीय वजारत ख़ारजा की जानिब से एक लिस्ट अपने शहरियों के पाकिस्तानी हुकूमत को दी गई थी, जिसके बाद आज उनकी वापसी के लिए तय पाया था और आज सुबह 10 बजे बॉर्डर खोले जाने थे और दोनों ममालिक के जो शहरी थे वो बाकायदा उनकी वाघा बॉर्डर के ऊपर स्क्रीनिंग की जानी थी और गुज़िश्ता रात ही जो शहरी थे वो लाहौर पहुँच गए थे और इसी तरह जो भारत की तरफ से आने थे वो भी अटारी पहुँच गए थे, जहाँ पर अब उनके कागज़ों की जाँच पड़ताल होगी और उसके बाद उनको अपने वतन वापस जाने दिया जाएगा। जबकि पाकिस्तान के जो शहरी थे वो भारत में मुख्तलिफ शहरों में फंसे हुए थे लॉकडाउन के बाद, जिसमें छत्तीसगढ़, गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश और इसी तरह आसाम के शहर इलाके थे जहां पर पाकिस्तानी फंसे हुए थे, जिनको बाकायदा अब आज आने की इजाज़त मिल गई और उनके तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं जो कि आज अब वापस पाकिस्तान पहुंचेंगे। जी ठीक है, मुस्तनसर अब्बास हमारे साथ ही रहिएगा। भारतीय पंजाब के शहर अमृतसर की जेल में कैद पाकिस्तानी कैदी इंतकाल कर गया। भारतीय पंजाब के हुकाम के मुताबिक पाकिस्तानी कैदी खादिम वल्द अब्दुल करीम का गुज़िश्ता माह 29 जून को इंतकाल हुआ था। मैयत आज वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान भेजी जाएगी। इसी हवाले से भी मजीद जान लेते हैं। मुस्तनसर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्तनसर अब्बास बताइएगा।
कोई पाकिस्तानी कैदी जो भारत में कैद था, खादिम हुसैन, उसका गुज़श्ता माह 29 जून को इंतकाल हो गया था भारतीय जेल अमृतसर में, जिसके बाद उसकी जो मैयत अब आज वाघा के अटारी बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुँचाई जाएगी। इस हवाले से तमाम गुज़श्ता रोज़ इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए थे। हमारे ज़राए के मुताबिक उसके जो लवाहिकीन है, उसके ख़ानदान के रिश्तेदार, उनको सिर्फ इजाज़त होगी कि वो वाघा बॉर्डर के ऊपर मौजूद हों, जबकि दूसरी जानब से जो एम्बुलेंस के ज़रिए उनकी बॉडी इस तरफ पाकिस्तान पहुँचाई जाएगी तो वहाँ से ईदी एम्बुलेंस के ज़रिए उनको आगे उनके आबाई इलाके में मुंतकिल किया जाएगा, जिसके तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। इससे कबल भी मुतअद्दिद बार ऐसा हुआ कि भारत की जानब से हमेशा जो कैदी हैं उनकी मैयतें ही आती हैं, लेकिन पाकिस्तान की जानब से जो कैदी है वो उनको वापस लौटा दिए जाते हैं। और इसके अलावा आज जो कैदी वापस आ रहा है खादिम हुसैन, इसके हवाले से तमाम भारतीय हुकाम की जानब से और पाकिस्तानी हुकाम की जानब से वो मज़ीद तफसीलात नहीं बताई गई। सिर्फ इतना बताया गया कि 29 जून को इनका इंतकाल हुआ था और जो उनके वालिद अब्दुल करीम हैं उनको भी बाकायदा इस हवाले से इतलाक़ कर दी गई है, जो कि आज वाघा बॉर्डर पर उनकी मैयत को वसूल करेंगे।